कहने को तो ये 47 से लेकर 2024 तक की दास्तान है, मगर आपको 1988 से सर्वे दिखाने लगे हैं किसको कितने वोट पड़े, कैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेलते रहे, नूरा कुश्तियां करते रहे, साजिशें किसने की, नवाज शरीफ ने किसको कितनी दफा निकाला, सब इस 5 मिनट की वीडियो सर्वे में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। ये 1989 है, बेनजीर की हुकूमत है और नवाज शरीफ IGI का इत्तेहाद बनाकर बेनजीर के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। और आपके सामने अभी 1990 के अंदर साजिश कामयाब हुई और बेनजीर का तख्ता पलट दिया गया। IGI जिसके सरबराह नवाज शरीफ हैं और ज़ियाउल हक के मिशन को आगे बढ़ाने के मकसद के तहत मैदान में आ चुके हैं। ये उन्हीं वक्तों की बात है जब नवाज शरीफ कहते थे पाकिस्तानियों सारा पैसा खा गया जद्दारी और इसने सरे में महल खरीद लिए हैं। मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं अगर मैं इसकी दौलत आपके कदमों में निछावर न कर दूं। लिहाजा IGI की सरबराही करते हुए 1990 में बेनजीर के खिलाफ साजिश करके हुकूमत गिरा दी गई। आपके सामने नजर आ रहा है 1990 में नवाज शरीफ वजीर आज़म बन चुके हैं, मगर उनसे बेनजीर पूछ रही है मुझे क्यों निकाला, क्यों मेरे खिलाफ साजिश की, मगर नवाज शरीफ तो पैसा वापस लाना चाहता है। नूरा कुश्ती सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, मगर 1993 में देखे क्या हुआ। IGI खत्म हो चुकी है, नवाज शरीफ इक़्तिदार से उतर चुके हैं और PMLN का वजूद सामने आ चुका है। वही महल्लाती साजिशें जो नवाज शरीफ ने बेनजीर के खिलाफ की अब खुद उसका शिकार होकर इक़्तिदार से उतर चुका है। ये 1993 आपके सामने चल रहा है, बेनजीर इसमें इक़्तिदार संभाल चुकी हैं, यानी कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह एक दफा फिर हो चुका है, मगर नवाज शरीफ कहाँ बाज आने वाले हैं, साजिशें अभी जारी हैं। 1995 चल रहा है, 1996 चल रहा है। औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है कहने वाले फजलुर रहमान बेनजीर के 76 लाख वोट देखने के बाद अपने सिर्फ 4 लाख वोटों के साथ उसी बेनजीर के साथ इक़्तिदार के मजे कर रहे हैं। आए मजे। 96 की सबसे खूबसूरत बात, इमरान खान मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, PTI वजूद में आ चुकी है, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेलते हुए साजिशों में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ बेनजीर को बेदखल करना चाहते हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं और 97 में बेनजीर को गिरा दिया गया। सारा पैसा खा चुके हैं, सारा पैसा निकलवा के आपके कदमों में निशावर करने का एक दफा फिर से नारा लगा दिया गया। पैसा दो, मुल्क का कर्जा उतार दूंगा, मगर कर्जे पे कर्जा चढ़ता गया, मुल्क नीचे जाता गया, साजिशें होती रही। 97 में नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाल लिया। 1998 आपसे किए गए वादे पूरे करने का वक्त आन पहुंचा, मगर कर्ज बढ़ता गया, इकोनॉमी नीचे जाती रही। 1999 आ गया, डिक्टेटर ने इक़्तिदार संभाल लिया और एक और साजिश के तहत मुझे क्यों निकाला, जिसने सबको निकाला, बार बार बेनजीर को निकाला, आज फिर खुद एक दफा उतर चुका है डिक्टेटर, इक़्तिदार पर विराजमान हो चुका है। आपके सामने नजर आने वाले ग्राफ में ये वोट्स की तादाद है जो आपके सामने नजर आ रही है। 2001 में देखिए पीपल्स पार्टी और उसके बाद PMLN Q और JUI मौलाना फजलुर रहमान के मजे। आए मजे आए। मौलाना फजलुर रहमान के मजे, क्योंकि ऊपर मौलाना सिर्फ ये देखते थे कौन जीतेगा और मैं उसके साथ मिल जाऊंगा, जो जीता मैं उसका। अभी मौलाना साहब के अपने मजे हो गए हैं। डिक्टेटर के आशीर्वाद से मौलाना साहब तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं। 1990 से लेकर 2000 तक मौलाना सिर्फ 5 से 7 लाख वोट लिया करते थे, मगर अब मौलाना 33 लाख वोट लेके तीसरी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आ चुके हैं। 1999 से 2008 तक नवाज शरीफ और बेनजीर अपने बक्से पैक करके मुल्क से बाहर जा चुके हैं, मजे कर रहे हैं, कोई सरे महल में और कोई लंदन के फ्लैट्स में, कोई सऊदीया में जद्दा में स्टील की फैक्ट्रियां लगा के बैठा हुआ है, मगर ट्विस्ट तो भी बाकी है। अभी सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह एक दफा फिर से होना है, डिक्टेटर की बनाएगी काफली को एक दफा फिर से खत्म होना है और मियां साहब और बेनजीर ने दोबारा से आकर इक़्तिदार के ऊपर विराजमान होना है। लीजिए जनाब, 2008 आ गया, बेनजीर की शहादत होगी और जद्दारी सरबरा बन गए एक डीड यानी के वसीयत के ऊपर। मगर मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ और जद्दारी मिलकर अब इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। वो जो कहते थे हम एक दूसरे से पैसा निकलवा के तकदीर बदलेंगे, अब इकट्ठे होकर 2008 में इक़्तिदार संभाल चुके हैं, दोनों मिल कर खेल रहे हैं। आए मजे। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह अभी नहीं शुरू होगा, लेकिन अब इमरान खान की बारी आती है। वो बता रहा है कौम को, 2011 में जलसा कर रहा है, अक्टूबर में मीनारे पाकिस्तान के अंदर समझा रहा है पाकिस्तानियों समझ जाओ ये नूरा कुश्ती करते हैं, ये दोनों अंदर से एक हैं और पाकिस्तानियों को समझ आना शुरू हो चुकी है क्योंकि PTI अब ऊपर जा रही है। आपके सामने 2011 में PTI का ग्राफ ऊपर जाता हुआ, PTI तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है।
2012 शुरू हुआ चाहता है और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दफा फिर से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहा है, मैंने जरदारी से पैसा निकलवा के इसी पार्टी चौक में उल्टा ना लटकाया। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मगर वो ये तो नहीं जानता कि इमरान खान इस कौम को शऊर दे रहा है और वो शऊर नजर आ रहा है आपके सामने। पीटीआई 2013 में दूसरी उभरती हुई सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, मगर आशीर्वाद अभी भी नवाज शरीफ के साथ है और आरओज वाले इलेक्शन करवा दिए गए हैं, धांधली से भरपूर थे। और इसके बारे में जरदारी ने भी कहा था, ये आरओ के इलेक्शन है। मियां साहब एक दफा फिर से मुल्क की तकदीर बदलने का दावा और नारा लेकर मैदान में आ चुके हैं, मगर क्या करें, 2015 में मियां साहब के पानामा के पेपर्स निकल आए हैं। 2013 से 2018 तक पूरी हुकूमत की है, मगर पाकिस्तान का कर्जा जो कि उतारना था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से ऊपर जा रहा है। मगर इसी दौरान पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है। और ये देखिए, पीटीआई 2017 में सबसे ज्यादा बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। 2018 इमरान खान वजीर आजम बन चुके हैं 1,69,00,000 वोटों के साथ। सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान की बन चुकी है। नूरा कुश्तियों की पाकिस्तानियों को समझ आ चुकी है, मगर अभी ट्विस्ट बाकी है। ये कौम सब्र करने वाली नहीं और कोरोना आ जाता है। पूरी दुनिया में मुआशियत गिर रही है, पाकिस्तान की मुआशियत भी गिर रही है। इस बात को समझने की बजाय लोग पीटीआई से मुतनफिर हो रहे हैं और नून लीग का ग्राफ दोबारा से ऊपर जा रहा है। मियां साहब 2020 में दोबारा से ऊपर जाते हुए 2021 में भी मियां साहब का ग्राफ अब पीटीआई से ऊपर जा चुका है। मगर मियां साहब से कहां सब्र होता है। बरसों पुरानी आदत, साजिशें करने वाली किधर छूटती हैं और साजिश कर दी गई, पीटीआई की हुकूमत गिरा दी गई। मगर इस दफा जिसको गिराया है वो नवाज शरीफ के सामने जरदारी या बेनजीर नहीं, वो कप्तान है, बहादुर है, निडर है, बेबाक है और साफ गो है। वो कौम के सामने जा चुका है और 2021 में मकबूल तरीन पीएमएलएन इक़्तिदार संभालने के बाद, मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद आसमान से जमीन पर आ चुकी है और पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी फिर से बन गई है। और ये 2022 है जब पीटीआई ने तमाम इंतखाबात के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में 32 में से 28 सीटें जीत ली और पीएमएलएन अपनी कारकर्दगी की वजह से बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं और ये आपके सामने है। और पहली दफा ही ऐसा हुआ है कि ऐसा लीडर मिला है जो इन महल्लाती साजिशों के आगे डट के खड़ा हो चुका है, कैद काट रहा है, कहता है फांसी चढ़ जाऊंगा, सर नहीं झुकाऊंगा। और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत आपको नजर आने वाले ग्राफ में वोट्स की सूरत में सामने साफ नजर आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं ये वो लीडर है जो लंदन या सरे के महल में भागा नहीं, डट कर खड़ा है। और बाकी पार्टियों का ग्राफ आपके सामने है जो बता रहा है कि उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया।